एसपीडी साइंस पेज नंबर 276। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? ऑल्टमैन ने किया। और कहीं कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कोलिकर ने किया था सबसे पहले। जीवधारियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है कोशिका। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका का खोज कब हुआ? 1665 में। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। साधारणतः कोशिकाओं का व्यास होता है 12 mm से लेकर 100 mm तक होता है। किसने कहा कि जीव द्रव जीवन की भौतिक आधारशिला है? हेक्सले ने कहा। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को सर्वप्रथम जीव द्रव नाम दिया? पुरकिंजे ने दिया। अणुसूत्रीय विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? अविकसित कोशिकाओं में होता है। सूत्रीय विभाजन का खोज किसने किया? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया। क्रोमैटिन जाल के छोटे छोटे टुकड़े को कहते हैं गुणसूत्र। अर्धसूत्रीय विभाजन में कोशिका विभाजन होता है 2 बार। अर्धसूत्रीय विभाजन में जो है कोशिका विभाजन कितनी बार होता है? 2 बार होता है। गुणसूत्र का क्रोमोसोम नामकरण किसने दिया? डब्ल्यू वाल्डियर ने दिया। गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। जीन की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की गई किसने? एस बेंडर ने। आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के 3 भाग हैं, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रिकॉन। जीन के कार्य की इकाई क्या है? सिस्ट्रॉन है। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। नवजात शिशुओं में श्वसन दर होती है 32 से 48 बार प्रति मिनट होती है। रंगों के आधार पर लौकों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? 3। टमाटर के वर्णक पाया जाता है लाइकोपीन। गाजर में वर्णी लौक पाया जाता है कैरोटीन। चुकंदर में वर्णी लौक पाया जाता है बिटानिन। राइबोसोम का पता सर्वप्रथम लगाया था रॉबिन्सन और ब्राउन ने लगाया था। लाइसोसोम का प्रमुख कार्य है, इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना है। क्लोरोफिल है, पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। वह प्रक्रिया जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है, प्रकाश संश्लेषण। जिनमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे कहते हैं एनाबोलिज्म। जिनमें जैव अणु का विघटन होता है उसे कहते हैं केटाबोलिज्म। कीटभक्षी पौधा कहा जाता है यूट्रिकुलेरिया। कीटभक्षी पौधा को क्या कहते हैं? यूट्रिकुलेरिया कहते हैं। यूट्रिकुलेरिया का पौधा उगता है नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में। पर्णवृत्त कहते हैं पत्तियों में जो एक लंबा डंठल होता है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। जाइलम या दारू ऊतक को किस नाम से जानते हैं? जल संवाहक ऊतक। जाइलम या दारू ऊतक को किस नाम से जानते हैं? जल संवहन ऊतक। जाइलम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? जाइलम जल को इधर से उधर ले जाता है। इसका प्रमुख कार्य पौधे के जड़ों द्वारा अवशोषण जल या खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम ऊतक का कार्य क्या है? यह भोजन को पहुंचाता है। इस ऊतक का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों तक स्थानांतरित करना है। कॉर्क बना होता है मोटी भीति वाली
कोशिकाओं का बना होता है। व्यावसायिक रूप से कॉर्क प्राप्त किया जाता है। क्वेकर्स रबर से प्राप्त किया जाता है। पुष्प का प्रमुख कार्य क्या है? प्रजनन है। परागन के दो प्रकार हैं, स्वपरागन, परपरागन। स्वपरागन कहते हैं स्वपरागन में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं। परपरागन में क्या होता है? परपरागन में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसमें जो है परपरागन में 2 पौधा चाहिए और स्वपरागन में एक ही पौधा चाहिए। अगला निषेचन कहते हैं। परागन व बीजांड के संयोजन को कहते हैं। फल का निर्माण होता है, अंडाशय से होता है। हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। स्टर्लिंग ने किया। हार्मोन शब्द का प्रयोग उत्तेजित करने वाले पदार्थ के रूप में किसने किया था? स्टर्लिंग ने किया। वह हार्मोन जो वाष्पोत्सर्जन के नियंत्रण करता है एब्सिसिक अम्ल है। स्वपोषी पौधे किस पौधे को कहते हैं? जो पौधे अपने लिए कार्बनिक भोज्य पदार्थ का स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। वह खनिज जो पोषक तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, नाइट्रोजन। पौधे को अपने पोषण के लिए मुख्य पोषक तत्व कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। जीवाणुओं में जीवाणु का नाम सर्वप्रथम दिया एहरनबर्ग ने दिया। किसने बताया कि किण्वन की प्रक्रिया जीवाणुओं में होता है? लुई पास्चर ने बताया। जीवाणुओं का सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन किया रॉबर्ट कोच ने। जीवाणुओं में जीव द्रव्य कला बनी होती है, प्रोटीन तथा वसा की बनी होती है। जीन वहन या परिक्रमण द्वारा जनन की खोज की थी जिंडर तथा लेडरबर्ग ने किया। शर्करा घोल से सिरके का निर्माण जिस जीवाणु द्वारा होता है एजिटोबैक्टर एसिटी कहते हैं। शर्करा घोल से सिरके का निर्माण जिस जीवाणु द्वारा होता है उसको क्या कहते हैं? एजिटोबैक्टर एसिटी। विटामिन B12 का संश्लेषण किस जीवाणु द्वारा होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलियसिस। विटामिन B12 का संश्लेषण कौन करता है? कौन सा जीवाणु? स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलियसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक किस जीवाणु से तैयार की जाती है? स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से तैयार की जाती है।